माता जी बोली भैया। जय श्री माता जी। भैया, आप पुलिस विभाग में होके इतने अच्छे शब्दों का उपयोग आपने किया, एक भी शब्द आपने पुलिस स्टाइल वाला बोला ही नहीं है। मैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज इंदौर में रहा हूँ, तो 8 साल तक लेक्चर लेने का मेरा अनुभव रहा है वहाँ का। नहीं नहीं, वो जी। आपका जो अनुभव था वो आज मतलब देखने को मिला, बिल्कुल समझ में आ रहा था, तो बहुत अच्छा था। हाँ बोले भैया, बोलिए, मैं शेयर कर रहा हूँ। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री माता जी, बोलिए भैया। सहयोग कार्यशाला में आज सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपना परिचय देना चाहूंगा कि मैं सखाराम गोखले पिछले 15 वर्षों से पुलिस विभाग में सेवारत होकर वर्तमान में पुलिस थाना बाग में पदस्थ हूं, और सहयोग ध्यान धारणा से मैं लगभग 2 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को हृदय से नमन करता हूं। कोरोना महामारी के विषम काल में आपके सहयोग से लाखों लोगों ने नया जीवन पाया है। बीते 2 वर्ष मानव जीवन के बहुत ही संघर्षपूर्ण समय रहा है, और इस दौरान आपने जो मानव सेवा की है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कई परिवारों में जो खुशियां आई है वो आप ही की मेहनत और मार्गदर्शन का ही परिणाम है। स्वयं की जिंदगी की परवाह किए बगैर मृत्यु के मुख से मनुष्य के जीवन को सुरक्षित रखने वाली आप सभी महान आत्माओं को मैं हृदय से नमन करता हूं, और एक निवेदन भी करता हूं कि एक बार आप स्वयं के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कहते हैं ना कि दूसरों की जय करने से पहले खुद को जय करें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, खुद को जय करें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, रोजमर्रा के काम काजों में आज हर व्यक्ति का जीवन तनावपूर्ण हो गया है। कार्य की अधिकता, बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के निर्वहन में तनाव कहीं ना कहीं छुप के बैठा हुआ रहता है, जो अचानक जब बाहर आता है तो मनुष्य की जीवन शैली को पूरा अस्त व्यस्त कर देता है। क्या इस बात से आप सभी सहमत है कि आज बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर उम्र के व्यक्तियों में तनाव व्याप्त है, जो कि शिक्षा से संबंधित हो सकता है, व्यापार, इंजीनियरिंग क्षेत्र, या घर परिवार की जिम्मेदारियों से जुड़ा हो सकता है। आज मेडिकल के क्षेत्र में भी साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। नई नई अत्याधुनिक मशीनों का आविष्कार होने से विभिन्न प्रकार की जांचें, कठिन से कठिन जांचें भी आज सरलता से उपलब्ध हो जाती है। फिर भी तनाव हमारे साथ कहीं ना कहीं बना हुआ रहता है। सही है ना? सभी तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा जीवन तनाव रहित हो। तनाव से मुक्ति पाने के भी कई उपाय भी हम करते हैं, लेकिन तनाव हमारे जीवन से कैसे दूर होगा यह समझ नहीं आता है। इसी को आज हम सहयोग विधि में समझेंगे कि हमें तनाव किस प्रकार दूर करना है। यहाँ पर जो आपको फोटो दिखाई दे रहा है, ये सहयोग की प्रणेता श्री माता जी निर्मला देवी है। इन्होंने तनाव से मुक्ति के लिए बहुत ही एक सरल और सहज विधि संपूर्ण मानव जाति के लिए इजाद की है। और जैसा इनका नाम है सहज, तो सह यानी साथ में और ज यानी जन्मी हुई, वह सर्वव्यापी शक्ति जो जन्म से हमारे साथ है, उसका परम पिता परमात्मा से योग होना ही सहज योग है। अब एक प्रश्न आप सभी के दिमाग में आता हो कि वह ऐसी कौन सी शक्ति है जो जन्म से हमारे साथ है और हमें पता भी नहीं है। तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जब शिशु माँ के गर्भ में 2.5 से 3 माह का होता है, उस दौरान यह शक्ति बच्चे के तालु भाग से प्रवेश करती है, शरीर के आंतरिक अंगों का निर्माण करती है, साथ ही साथ एक हमारा जो मानव शरीर का चैनल है उसको भी निर्माण करती है, जिसमें एक हमारा राइट भाग, लेफ्ट भाग और एक सेंटर होता है। तो ये जो शक्ति हमारे आंतरिक अंगों का निर्माण करती हुई फिर बची हुई जो शक्ति रहती है वो सेक्रम बोन में, यानी कि रीढ़ की हड्डी में त्रिकोणाकार अस्थि में जाके एक कुंडल बनाकर बैठ जाती है। यह सर्पिलाकार आकार में कुंडल बनाकर बैठ जाती है, इसलिए इसे कुंडलिनी शक्ति भी कहा जाता है। जब यह शक्ति पुनः अपने ऊर्ध्व गति की ओर ऊपर बढ़ती है और तालु भाग से वापस बाहर आने के प्रयास करती है, तो उस दौरान हमारा योग परमात्मा की शक्ति से हो जाता है। वह परमात्मा की शक्ति जिससे पंचतत्वों का निर्माण हुआ है, और उन्हीं पंचतत्वों के माध्यम से मानव शरीर का भी निर्माण हुआ है। योग की इस अवस्था में हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं, और जिसका परिणाम हम अपने हाथों की उंगलियों के कोरों पर, हथेली पर, तालु भाग पर भी हम इसको महसूस करते हैं, ठंडी चैतन्य लहरियों के रूप में महसूस करते हैं। और इस समय हमारा शरीर पूरा संतुलन अवस्था में रहता है, निर्विचारिता हमारे अंदर आ जाती है। यही ध्यान है, यही मेडिटेशन है। और जब यह मेडिटेशन और निर्विचारिता, इस मेडिटेशन में जब हम निर्विचार हो जाते हैं,
तो हमारा जो तनाव है और तनाव से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के जितने भी विकार है, उन सारे विकारों को यह निर्विचारिता दूर कर देती है। हम बिल्कुल हल्कापन महसूस करने लगते हैं, ताजा महसूस करने लगते हैं अपने आप को, और कार्य करने की क्षमताएं हमारी बढ़ जाती है। हम हर कार्य को फिर मन लगा के करते हैं। इसके लिए आपको कोई कष्ट नहीं उठाना है, ना ही कोई एक्सरसाइज करनी है, ना ही कोई पैसा खर्च करना है। बस जरूरत है तो इस शक्ति को जागृत करने की, शुद्ध इच्छा की और हृदय से की गई प्रार्थना की। तो आइए हम सभी इस विधि को जानते हैं। सहज योग कैसे करें, कैसे हम इस विधि को अपनाएं, इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं। सर, इसके बाद अपना आत्म साक्षात्कार वाला शुरू हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर अपनी स्पीच एंड करता हूँ सर। बहुत बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर, बहुत जी सुंदर। जी, जय श्री माता जी। सुंदर भैया, बहुत इसी प्रकार से जी। बहुत ही सुंदर। सभी लोग जो हैं वास्तव में बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन देखने को मिला है, और हम सब लोग ताली बजा के जो है इस बात का स्वागत करते हैं। भैया, ऐसा भैया, आप जो है आज कहीं ड्यूटी से आ रहे हैं और शुरू के अंदर आपने कैप भी लगाई हुई थी, अब कैप को उतार लिया, लगा के हाँ है ना, और आपने प्रोग्राम को दिया है, बहुत बहुत सुंदर है ना। तो जो बहुत अच्छी चीजें आज, और लगातार तिवारी बहन जी भी लगातार नोट करती जा रही थी, शायद अच्छी चीजें आज आपके इसमें से भी 4-5 मिल गई हैं उनको, जो हमारे बीच में शेयर, ताकि हमारे नोट्स तैयार हो जाएंगे, है ना। तो दोनों ही बातें, कि कुछ अगर सजेशन हो और कुछ चीजें जो हैं जो चेंज करने के लिए अनुकरणीय हो, उनके बारे में बात करेंगे। चित्रंजन भैया हमारे बीच बैठे हुए हैं। चित्रंजन भैया कहाँ, इंदौर से, कहाँ से? अनम्यूट करें। जय श्री माता अंकल, इंदौर से। जय श्री माता जी, बोलिए। जो अभी गोखले भैया ने बोला है उनके बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। नहीं, बहुत अच्छा बोला है। फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन हुआ मैं आज, तो बहुत अच्छा। जो मतलब बेसिक जो समझाना चाहिए था, जो मतलब बिल्कुल जो नए लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा था, और बिल्कुल बेसिक से इन्होंने जो चालू किया था कि हमें क्यों करना चाहिए, और हमारे मतलब जो डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं और जो हम इतने बिजी रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा था। और भी मैं देख रहा हूँ, मैं मतलब रोज ज्वाइन करूंगा, और मैं भी देख रहा हूँ, और सीखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा बोला भाई साहब ने। और भैया एक बात तो बताएं कि जो उनकी आज भाषा और जो शब्द का उपयोग किया था, तो अगर अपन पहली बार के अंदर अपन लोग बैठे हुए होते तो अपने को कौन सी चीज बहुत अच्छी अपील करती, बताइए। मैं बोलूँगा कि मतलब जिस तरीके से जो आपने समझाया था कि मतलब जो हमारे अंदर क्या क्या होता है, और मतलब वो स्टार्टिंग से, जैसे हमारा जब जन्म होता है तब से हमारे अंदर शुरू हो जाती है चीज़ें, सारा मतलब हमारा इंटरनल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो वो चीज़ काफ़ी मतलब वो एक जो पकड़ वाली चीज़ है वो काफ़ी अच्छी लगी, और वो बिल्कुल मतलब एकदम खींचने वाली जो चीज़ होती है कि हमें क्यों मतलब आगे सहयोग करना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए, वो चीज़ काफ़ी अच्छी थी। तो बहुत बढ़िया। और इन्होंने लगातार फ्लो भी कैसा था इनका? बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा था। मुझे मतलब आप तो पहली बार बोल रहे हैं भैया? गोखले भैया? हाँ, सहयोग पर अभी 2-3 दिन से शुरुआत करी थी। बाकी तो मैं ये लेक्चर संबंधी तो मैं अपने विभाग में जो ट्रेनिंग होती है, मैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज इंदौर में रहा हूँ, तो 8 साल तक लेक्चर लेने का मेरा अनुभव रहा है वहाँ का। तो ये माता जी की कृपा ही है कि उन्होंने इतनी जो मेरे को क्वालिटी दी है, उनको पता था कि सहयोग में कहीं ना कहीं काम आना है। नहीं, वो आपका जो अनुभव था वो आज मतलब देखने को मिला, बिल्कुल समझ में आ रहा था, तो बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया भैया। चित्रन भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी लोग जो है गोखले भैया के लिए बोलें, अगर आज भी लगेंगे ना तो जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया, जय श्री माता जी, बोलिए। जय श्री माता जी भैया, आप पुलिस विभाग में होके इतने अच्छे शब्दों का उपयोग आपने किया, एक भी शब्द आपने पुलिस स्टाइल वाला बोला ही नहीं है। बाग में तो अच्छे सहयोगी होंगे ना, कब से हैं आप वहाँ पे? हाँ, मैं बाग में, हालांकि मेरे को 1 साल हुआ है, इससे पहले मैं इंदौर में था। छोटा सा गांव जरूर है, पर वहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे डॉक्टर्स के बारे में जो प्रस्तावना में बोला है, कोरोना के बारे में बोला, वो बहुत ही हृदय स्पर्शी था। मतलब जी, हम उनके सामने इस प्रकार बोलेंगे तो निश्चित रूप से वो हमसे प्रभावित होंगे ही। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा बोला। चूंकि आप लेक्चरर थे वहाँ पर ट्रेनिंग स्कूल में, तो उसका तो लाभ मिलना ही चाहिए हम सब लोगों को।
जी बिल्कुल। जय श्री माता। ठीक है। जय श्री माता जी भैया, बहुत अच्छा बोला आपने। आपके शुरू के उदाहरण वगैरह बहुत अच्छे थे, जो आपने डॉक्टर्स जी वगैरह के लिए बोला, हाँ वो बहुत अच्छा था। और थोड़ा सा सूक्ष्म तंत्र के बारे में जैसा कि बताया गया कि आप मेन चीजें थोड़ा बाद में भी बता सकते हैं। जो आपकी भूमिका थी वो बहुत अच्छी थी। और ये मैं ठीक है। बाकी सबसे भी कहना चाहूंगी जो और लोग भी इस सेशन में थे, कि ये वाली जो भूमिका है ये बहुत अच्छी है और इसको कॉपी भी किया जा सकता है। सेम टू सेम भी आप लोग कॉपी करके इसको बोल सकते हैं, जो भैया ने ये वाली भूमिका हम लोग को सबको बताई है। तो उसको शेयर करिए, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे शब्द थे वो। गोखले भैया, अद्भुत था आपका, इतनी आवाज बुलंद, ऐसा लग रहा था जी कि पोवाड़ा गा रहे। और जी जी इसको बरकरार रखिएगा। और आज ही प्रिया दीदी आए थे ट्रेनिंग सेंटर और 16 डॉक्टर्स का आत्म साक्षात्कार हुआ। उसमें से बाग के डॉक्टर मयंक सिंह राजपूत का आज आत्म साक्षात्कार हो गया है। ये आपका शुरुआत का जो सुना है पूरा, और उस समय हाँ। मेरे को श्रीकांत भैया की याद आ रही थी, क्योंकि आपने पूरा साहित्यिक बोला है शुरुआत के अंदर, जैसे कोई कविता में बोलते हैं ना, वो आपने बोला है। जो शुरुआत के अंदर हमने जब उनकी तारीफ करना शुरू की, है ना, वो बहुत अच्छी थी। जो भूमिका आपने बनाई वो बहुत अच्छी थी। जो मैंने आज आपसे सीखा है, और वो ये सीखा है कि एक बोलने वाले के अंदर जो फ्लो होना चाहिए, आपका फ्लो इतना बढ़िया था कि कभी भी उसमें कोई त्रुटि होती है तो सामने वाले को संपट नहीं बनती। मालवी में बोलते हैं संपट नहीं बनना, मतलब समझ ही नहीं क्या हो गया। इतनी कसी हुई जो है ना, किसी पिक्चर की जो पटकथा होती है ना, तो इतनी कसी हुई होती है कि आदमी को सूझ नहीं पड़ती है और वो देखते चले जाता है। तो आपका जो बोलने का तरीका है, जो फ्लो है आपका, चूंकि आप खुद ट्रेनर हैं, एजुकेटर हैं, तो वास्तव में उस हिसाब से आपका श्री माता जी की बहुत कृपा है, बहुत अच्छा है। हम सबको सीखने की बात है, राइट। सेकंड नंबर के ऊपर आपकी कुछ चीजें आपने बहुत अच्छी जो बोली, जो मैंने नोट कर लिया है, और बहन जी बता ही नहीं रही है लेकिन नोट तो उन्होंने खूब सारा किया है। कि एक आपने बोला कि कठिन से कठिन जो जांचें होती है वो बड़ी सरलता से आप कर लेते हैं। आज ये सब चीजें उपलब्ध है ना, ये उनके क्षेत्र की आपने बहुत अच्छी बात की कि कठिन से कठिन चीजों को आप जांच को जो है सरलता से कर लेते हैं। सभी मशीनें आपके पास उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जब आपको तनाव होता है तो उसको मैनेज करना आपके लिए मुश्किल होता है। तो हम उनके उस बिंदु के ऊपर लेके उनको आए और बोला कि यहाँ पे आपकी सहयोग मदद कर सकता है। एक्चुअली उनको ये फील होगा, क्योंकि तनाव में तो है सब लोग, सभी लोग हैं, और वो लोग भी बहुत अच्छी तरीके से हैं, राइट। तो वहां लगता है कि हाँ, उनके लिए कोई सॉल्यूशन, कोई इलाज हम उनको बता रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छे से कहा। और दूसरा, आपने एक अच्छी चीज फ्लो के अंदर कही है, जो पहले भी कई लोगों ने कही, लेकिन आपने जो फ्लो में कही कि इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं उठाना है, आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करना है,